बुज़ुर्ग जो आप लोग अपने लिए आज एक दिन निकाले हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे जो ज़िंदगी भर बच्चों के लिए कमाए और उसके बाद बच्चे जो है एक माँ-बाप का भार नहीं सँभाल सकते, उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? ऐसा है कि जब हम लोग महसूस करते हैं कि आज बुजुर्गों के प्रति आज बच्चों के जो भावना है उनका उनके प्रति उन्नत विचार नहीं है। वो लोग उपहास की भावना से हम लोग को देखने लगे। जब हम लोग पुरातन काल में थे तो हम लोग की एक ऐसी प्रतिष्ठा थी कि बगैर हम लोग के बात का हम लोग के बगैर पूछे लोग कोई काम नहीं करते थे। सुबह उठते थे, माता पिता का पैर पूछते थे, गुरु का आशीर्वाद लेकर के तभी अपना काम करने को जाते थे। आज देखता हूँ कि ये संस्कृति सब खत्म हो गई। इसलिए सब बुजुर्गों ने एक बार विचार किया कि तब कैसे इस संस्कृति को पुनः जीवित किया जाए और एक संगठन बनाकर लोगों के बीच हम संदेश दें कि फिर से वो पुनर्जन्म हो उस संस्कृति का, जिससे बच्चों में आदर्श पैदा हो और अच्छी भावना से, अच्छे संस्कार से, अनुशासित ढंग से अपने विकास के काम को करें। सब मिलजुल करके समाज में, परिवार में अनुशासित ढंग से अपना कार्य करें और सब परिश्रमी बने। बिना परिश्रम के कुछ भी भोजन अर्पण करना उचित नहीं महसूस करते थे पहले के लोग, कि पहले कमाओ तब खाओ। लेकिन अब की स्थिति आ गई है कि अब लोग दूसरे के कमाई पर ही ज़्यादा जिंदा रहना चाहते हैं। तो इन संस्कृति को हम लोग कमज़ोर करने के लिए एक संगठन बनाया और लोगों के बीच यही संदेश देते रहते हैं कि आप सब मिल करके इन कामों को कीजिए ताकि देश अच्छा रहे। आज पढ़ लिख करके भी लोग काफ़ी अच्छे काम नहीं करते। अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन पर उंगलियां नहीं उठती है। लोग गलत काम में व्यस्त हैं, जबकि हम लोग पुरातन संस्कृति में गलत काम करने को पाप की श्रेणी में रखते थे, अच्छा काम को, दया को धर्म के रूप में देखते थे। अभी बहुत संस्कृति गई, कितना भी पाप करो कोई चिंता नहीं है। अधर्म के काम करने में ही लोग खुश रहता है, धर्म के काम करने में लोग काफ़ी कष्ट महसूस करते हैं। तो मैं हमारा वरिष्ठों का एक ही संदेश है समाज के प्रति, नेताओं के प्रति और सब पढ़े लिखे व्यक्तियों के प्रति, आम नागरिक के प्रति, कि हम ऐसे दुनिया को देखें जिसमें ऐसा लगे कि हम फिर वही राम, कृष्ण और वशिष्ठ और गुरु द्रोणाचार्य की ज़िंदगी में जी रहे हैं। हमारे शिष्यों से पैदा होना चाहिए जो हमारी संस्कृति में मिली है और जो संस्कृति हमारे साथ भूल चुका है, इसी को आज दिलाने का मेरा काम है। क्या ऐसी वजह है सर जो माता पिता को लोग बोझ समझने लगे? ऐसे क्या वजह है? माता पिता पढ़ा लिखा करके बड़ा करते हैं, पढ़ने के लिए बाहर विदेश भेजते हैं, क्या ऐसी वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम माता पिता में भी कुछ गलतियाँ हुई कि बच्चे, जब हम लोग के समय में था कि 5 वर्ष से पहले बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जाता था, उनको अपने माता पिता के लाड प्यार में रखा जाता था। आज बच्चे को 3 बरस से, 2 बरस से या प्ले स्कूल में भेज देते हैं, अपने से छुड़ा देते हैं और उनके प्रति प्यार, लाड़ प्यार नहीं देते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि हमारे माता पिता का क्या दायित्व था, हमें क्या करना है, और न घर की कोई संस्कृति को देख पाती हैं। तो इसीलिए बच्चे भटक रहे हैं। अगर उन पुरानी संस्कृति को हम कैसे दिखलाएं, बच्चों के साथ मिलजुल के रहे कि कैसे माता पिता या अपने माता पिता को खिलाते पिलाते थे, हमारे बच्चों के साथ कैसे प्यार करते, मेरे साथ कैसे प्यार करते थे, तो उनके साथ ये संस्कृति विकसित होती और ये विकसित होगा तो काम बढ़ेगा। स्कूल में भी इसी तरह का आदर्श था, एक दूसरे के कामों में सहयोग करते थे। आज सब दूसरे पर आश्रित हो गए। लोग ऐसा हुआ कि अब बस नौकर पर जिंदगी कटता है, किसी के आश्रित जिंदगी काटते हैं, जिससे स्वतंत्र स्वावलंबन का जीवन उनका खत्म हो गया। इसलिए लोग अब नहीं समझते कि हमारी आवश्यकता भी किसी को है और जिस लोग को लोग छोड़ देते हैं। और तब से जब से इस तरह की संस्कृति बढ़ी, वृद्धाश्रम बढ़ा और वृद्धाश्रम में लोग ढूंढने लगे। आजकल के युवा जो जेन जी कहला रहे हैं, जेन अल्फ़ा हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा सर? हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं जेन जी और उनको कि शिक्षा गुण सिखाता है, ज्ञान सिखाता है, विवेक देता है। आप जिसको पढ़े हैं उसका अनुपालन करें। और हमारी संस्कृति रही है, प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है, आपका चरित्र से बड़ा कुछ भी नहीं है। इस
सृष्टि में अगर आप आए हैं तो ऐसा है कि कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ कि अर्थ हो, समझो जिसमें कि दर्शन हो। कुछ हो न तजो निज साधन को, कुछ काम करो, काम करो, जिंदगी जियो, अनुशासित रहो और कर्मठ बनो। धन्यवाद सर। परिचय दे दीजिएगा एक बार। मैं हूँ डॉक्टर अविनाश प्रसाद, अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति बिहार।